मेरे घर में तो सारे सोचते हैं कि मैं एक सेलिब्रिटी बन गई हूँ और मैं सबका इंटरव्यू लेती हूँ। और इसमें मैं काफ़ी कूल लग रही हूँ, काफ़ी कूल। और गाइस सबसे बड़ी बात पता है क्या देखी मैंने इसमें? सबसे बड़ी बात ये देखी, इस पे लिखा हुआ है गाइस। देखो देखो गाइस, इस पे आपका नाम लिखा हुआ है गाइस। ये सबसे बड़ी। हेलो गाइस, तो गाइस अभी ऐसे मुझे फीवर ज़ुकाम, तो आपको पता ही है उसमें बोलते हैं नहाते नहीं हैं, सिर सुर नहीं धोते हैं। तो गाइस ऐसे मैं एक दिन में 2 बार नहाती हूँ। तो गाइस 2 बार नहाती हूँ, तो अब मैं एक दिन छोड़ के मैं नहा रही थी, ठीक है। तो आज गाइस आज मैं कल भी नहीं नहाई थी, मैं झूठ क्यों बोलती हूँ, मैं कल भी नहीं नहाई थी क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं उधर से बिना नहाए आई थी मैं, तो इधर आके भी आज मैं नहीं नहाई थी। तो अभी मैं दोपहर को नहाई हूँ। तो गाइस अभी मैं नहाई हूँ, सिर को मैंने तेल लगाए हुए बड़ी देर हो गई थी, हफ़्ता हो गया था, हफ़्ता को 5-6 दिन हो गए थे मेरे को सिर धोए हुए। आज मैंने सिर भी धोया। तो गाइस अभी मैं नहा धो के फ्रेश हुई हूँ। तो गाइस देखो ये जो मैंने स्वेटर पहनी है गाइस, ये देखो ये मैंने स्वेटर पहनी है, ये देखो लेकिन कूल। इस पे लिखा हुआ है गाइस, इस पे लिखा हुआ है, दिखाऊं अभी दिखाती हूँ मैं आपको। इस पे लिखा है गाइस। तो गाइस ये जो स्वेटर है, ये स्वेटर मेरे भाई ने मेरी मम्मी के लिए लाई है। तो गाइस मेरी मम्मी के लिए लाई है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो गए। गाइस ये वाली जो स्वेटर है, ये मेरे भाई ने मेरी मम्मी के लिए लाई है। तो गाइस जब मैंने ये स्वेटर देखी ना, तो मुझे इतनी पसंद आई। एक्चुअली मैं ज़्यादा अब जब से मैं वीडियो में आने लगी हूँ, तब से मैंने थोड़ी कुछ सूट वगैरह स्टिचिंग करवाई है, मैंने सूट लिए, थोड़ी मैंने शॉपिंग की है। तो ऐसे गाइस मैं बहुत ही कम सूट लेती हूँ अपने लिए, ज़्यादा नहीं लेती, लेकिन जो लेती हूँ वो अच्छा लेती हूँ, थोड़ा कॉस्टली लेती हूँ, तो ब्रांडेड लेती हूँ, अच्छा लेती हूँ। बाकी गाइस मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ सूट। तो गाइस मेरे पास स्वेटर्स वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो क्योंकि मैं स्वेटर पहनती ही नहीं हूँ। मैं सर्दियों में भी मैं कॉटन के सूट ही पहनती हूँ। लेकिन गाइस आप देखो, अब थोड़ी थोड़ी जैसे एज हो रही है बंदे की, तो फिर उस हिसाब से पहले तो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पहले होता था यंग ब्लड होता था। तो कि मैं अभी तक मैं सर्दियों में, विंटर्स में भी मैं कॉटन के कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मुझे वूल वाले कपड़े चुभते हैं। तो कोई ऐसा कपड़ा होगा, जैसे ये जो कपड़ा है ना गाइस, देखो ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, तो सॉफ्ट वूल है ये, अलग टाइप का है, ठीक है। तो ऐसे वूल मैं पहन सकती हूँ, और वो भी रात को तो मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती, सोते टाइम में बिल्कुल नहीं, मुझे कॉटन ही पहनना पड़ता है। तो अब गाइस जैसे जैसे उम्र हो रही है, अभी एज हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, अब मुझे भी गाइस ठंड ज़्यादा लगने लगी है। और जब मैं अगर स्वेटर वगैरह नहीं पहनूँ या शॉल वगैरह नहीं लूँ, तो मैं बीमार हो जाती हूँ। पहले होता था, मैं पहले ही अभी 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ, कि अगर मैंने कॉटन का सूट भी अगर मैंने पहना है ना, तो मैं गाइस मैं कभी बीमार नहीं होती थी, कभी मुझे ना ठंड लगती थी ना मैं बीमार होती थी। लेकिन अभी ये 1-2 साल का इस साल ऐसे हो रहा है चेंजिंग मेरे अंदर, कि जैसे अब मैं स्वेटर नहीं पहनी है, मैंने शॉल नहीं, तो मैं झट से मैं बीमार, मेरे को ज़ुकाम, मेरे को बॉडी में पेन शुरू हो रही है। तो होता है गाइस, अब पूरी उम्र हम जवान थोड़ी रहेंगे, अब हम बुढ़ापे में हम कदम भी तो रखना है ना हमने। तो चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को गर्म कपड़े अच्छे लगते। तो अभी ये स्वेटर मैंने देखी ना, तो मुझे इतनी प्यारी लगी स्वेटर ये गाइस। मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी प्लीज़ ये वाली स्वेटर मुझे दे दो। तो फिर मम्मी बोलती तो ले ले, कोई बात नहीं। फिर मुझे लगा यार वो बोलेगा, मेरा भाई बोलेगा मैंने अपनी माँ के लिए गिफ्ट लाया है, तो ये इसने फटाफट पकड़ लिया। तो चलो कोई नहीं, फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, व्लॉग बना लेते हैं इस स्वेटर में।
तो फिर बाद में इसमें ब्लॉग बना लेते हैं। तो ये मेरी आगे चाय, तो ब्लॉग बना लेते हैं स्वेटर में, उसके बाद मैं खोल दूँगी, मैं चेंज कर लूँगी। तो तब तक के लिए तो मेरा जब तक मैं ब्लॉग बना रही हूँ तब तक मैं स्वेटर पहन लूँ। मेरी मम्मी को तो कोई प्रॉब्लम, मम्मी बोलते हैं बेचारे, मम्मी तो बोलते हैं कि तू सब ही ले ले, तू सब कुछ ही ले ले, लेकिन वो होता है ना, वो लड़का है ना उनका, वही तो वो बोलेगा मैं अपनी माँ के लिए लाया था तो इसने कैसे ले लिया। तो गाइस ये देखो, ये है स्वेटर, ठीक है, ये है स्वेटर। एक बार मैं आपको छत पे करके दिखाऊंगी। देखो ये है स्वेटर। तो मुझे ऐसी मतलब लूज स्वेटर बड़ी पसंद है, मतलब ऐसे खुली। और देखो ये कपड़ा भी इसका वूल भी बड़ा अच्छा है। तो देखो गाइस, स्मार्ट स्वेटर है ये आप सूट के साथ भी वेयर कर सकते हैं और जीन्स वगैरह के साथ भी वेयर कर सकते हैं। तो गाइस इसमें मैं काफ़ी कूल लग रही हूँ, काफ़ी में कूल। और गाइस सबसे बड़ी बात पता क्या देखी मैंने इसमें, सबसे बड़ी बात ये देखी, इस पे लिखा हुआ है गाइस। देखो गाइस, इस पे आपका नाम लिखा हुआ है गाइस। ये सबसे बड़ी बात है कि जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मेरी वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। तो इसलिए गाइस अब हम थोड़ी सी पी लेते हैं चाय। ये जो पीछे कबाड़ शबाड़ दिखाई दे रहा है, क्या ऐसे बेचारे नॉर्मल लोग हैं ना, तो ये तो आपको दिखाई देगा। आप कबाड़ को मत देखें, आप मेरे को देखें, तो चाय का एंजॉय करें। चलो शुक्र है। हेलो गाइस, आज मैं अपने फादर के साथ आपको मिलाऊंगी। तो मेरे घर में तो सारे सोचते हैं कि मैं एक सेलिब्रिटी बन गई हूँ और मैं सबका इंटरव्यू लेती हूँ, और सारे बोलते हैं कि हमारा भी लो, हमारा भी। इनको लगता है कि शायद मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, लेकिन मैं कोई गाइस इंटरव्यू तो नहीं ले रही। मैं तो सिर्फ ऐसे बोलती हूँ ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, या ये मेरे कज़न्स हैं, सिस्टर। तो बाकी जो मेरी फैमिली है वो काफ़ी इनोसेंट है, तो उनको शायद लगता है कि मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। तो खासकर जो मेरे डैडी है, मेरे फादर हैं, तो उनको लगता है कि मैं इंटरव्यू ले रही हूँ और मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ, और मैं जिन का इंटरव्यू लेती हूँ वो पूरी दुनिया देखती है। तो मैं इनको बोलती हूँ कि मेरे तो मुझसे 200 सब्सक्राइबर हैं अभी, तो 200 में 100 बंदा ही देखता होगा मेरे व्लॉग्स। तो अभी मैं इतनी, फिर भी इनको बहुत शौक है कि हमें भी देना है, हमें भी इंटरव्यू देना है। तो गाइस आज मैं आपको, मेरे डैडी को बहुत शौक है कैमरे के आगे आने का, क्योंकि गाइस मेरे डैडी को बचपन से मतलब बड़ा शौक था मूवीज़ का, गाने शाने का बड़ा शौक था, कैमरे के आगे आने का। तो इनके ज़माने में होते नहीं था ये सब चीज़ें, तो अब हमारे ज़माने में आई हैं। तो हमने भी पहले इतना वो नहीं किया, तो अब जाके जब मैंने कैमरा पकड़ा है तो अब ये सोचते हैं कि हम भी कैमरे में आते हैं। तो अब इनको बहुत शौक है। तो गाइस इनको तो थोड़ा देखो, इनको तो इनके जो शौक है चलो हमारी वजह से थोड़े पूरे हो जाए कि कैमरे में आना अच्छा लगता है, कि लोग हमें देखें, लोग हमें जाने। तो हम भी हैं दुनिया में, हम भी किसी कोने में रहते हैं, हम भी दुनिया में रहते हैं भाई, हमें भी देखो, हमें भी जानो। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि लोग हमें देखें, लोग हमें पहचाने। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई हीरो या कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई बड़ा, तो उनको तो सभी जानते हैं। एक जो आम कॉमन इंसान है, क्या पता उसके अंदर भी कोई ख्वाहिशें होंगी कि हमें भी पूरी दुनिया देखे, हमें भी पूरी दुनिया जाने, न हमारी बातें सुने। तो आप देखो अब मेरे डैडी क्या बोलते हैं, उनकी बातें सुनो। पहले तो चलो अभी मैं इनका हाल चाल, अभी थोड़े हेल्थ इनकी ठीक हो गई है। तो गाइज ये है मेरे फादर, और ये अभी चलो ऊपर वाले की दया से आप काफ़ी ठीक हैं, ये हेल्थ इनकी ठीक है अभी। तो ये बोल रहे थे कि मेरा इंटरव्यू कब लेंगे, मेरा इंटरव्यू कब मैंने बोला ठीक है भाई, आपका इंटरव्यू तो हमने पहले ही लेना था, लेकिन आप बीमार थे। तो गाइज मैं अपने फादर जी से पूछती हूँ कि मेरे फादर जी का क्या नाम है। तो डैडी आपका क्या नाम है?
मेरा नाम ही स्वर्ण सिंह सलाथिया है। हाँ जी। मैं गांव गुड़ा सलाथिया जम्मू का रहने वाला हूँ। हाँ जी। और जब मैं, आपकी कितनी एज कितनी हो गई है? एज अभी 70 तक पहुँच गया हूँ। 70 तक मैं पहुँच चुका हूँ। तो डैडी जी, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपने कौन से डिपार्टमेंट में आपने जॉब की है, आप कौन से फील्ड में जॉब करते थे? मैं गवर्नमेंट PHE डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर काम किया करता था। आजकल मैं रिटायरमेंट हूँ। अच्छा, आप PHE डिपार्टमेंट में मतलब आप इंस्पेक्टर रिटायर आए हैं आप, जिसको आजकल पेयजल बोला जाता है। हाँ, पेयजल मतलब कि पानी के डिपार्टमेंट में, वाटर वर्क्स में आपने काम किया हुआ है। तो अभी आप रिटायर हो चुके हैं। मैं 8th क्लास में पढ़ता था तो उन दिनों में थिएटर में ही हम फिल्में देखा करते थे। हाँ जी। तो गाइज, बचपन से मूवीज का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको बताती हूँ। सिनेमा थिएटर में मूवी में देखा करता था। हाँ जी। उन दिनों 3 फिल्में देखी। सबका साथ, गुनाहों का देवता, तीसरी कसम। अच्छा। इसके बाद जब मैं जम्मू MM कॉलेज में पहुंचा, हाँ जी, तो मैं गाने बजाने का तो मुझे काफी शौक था। अच्छा। लेकिन उस समय मेरे पिताश्री जो बीमार थे, उनको ब्लड कैंसर था। हाँ जी। तो मेरी कोई इतनी इंटरेस्ट नहीं रहा था किताबों में। फाइनेंशियल उनकी तरफ ही मैं ध्यान दिया करते थे। हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे उस समय। मैंने कौन सी फिल्में देखी? जया राजश्री की फिल्में देखी। अच्छा, 2 मिनट। मैं आपको बता दूँ, मेरे डैडी जो हैं वो बचपन से एक बहुत ही अच्छी फिल्म स्टार हैं, पुरानी राजश्री। तो राजश्री जो हैं उनके मेरे डैडी बहुत बड़े डाई हार्ट फैन हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे घर में किसी भी एक्टर, किसी भी एक्ट्रेस की फ़ोटो नहीं लगी होती थी, सिर्फ हमारे घर में एक एक्ट्रेस की फ़ोटो लगी होती थी, राजश्री की। तो मेरे डैडी राजश्री के बहुत और भी आपको बताएंगे उनके बारे में। मैं पढ़ा करता था तो उस समय मैंने राजश्री की फिल्म देखी जब शहनाई। तो फिर मतलब है कि मैं उन पे बहुत ज़्यादा फिदा हो गया, फैन हो गया मैं उनका। मैं सोचने लगा कि कभी मैं भी बॉम्बे में जाऊँ और मैं राजश्री के दर्शन पाऊँ। लेकिन ऐसी किस्मत में ही शायद नहीं लिखा। मेरे बीमार थे, ब्लड कैंसर था, मेरा ध्यान उनकी तरफ था, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। डैडी जो है वो राजश्री के डाई हार्ट फैन है, और बट उस टाइम से आज तक, अभी तक। और मेरे फादर का एक ही सपना था कि मैं एक बार राजश्री को देखना चाहता हूँ, एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो पता नहीं, तो गाइज उस टाइम क्या हो, मतलब है ना। तो चलो आज के ज़माने में अगर होता तो चलो ये पॉसिबल भी हो जाता। तो उसके बाद अच्छा, तो जी, हाँ जी, फिर उसके बाद आपका सपना तो पूरा नहीं हुआ? सपना पूरा, मैं रेडियो स्टेशन में गाया करता था, रेडियो कश्मीर जम्मू। अच्छा, आप सिंगर थे? हाँ। तो उन दिनों में टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, रेडियो पर मेरे गाने आते थे। अच्छा, आपके गाने पसंद करते थे? मेरा गला बहुत पसंद करते थे, लेकिन अचानक मेरे गले में कुछ खराबी आ गई। हाँ जी। तो मैं उस स्टेज तक पहुंच नहीं पाया। मेरे उस्ताद थे हरदा सिंह सलाथिया। तो हाँ जी, क्या था कि मैं उस समय जा नहीं पाया, और क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ऐसे अच्छा नहीं समझा जाता था। हाँ, और ये नहीं पहुंच पाए वहां तक, और स्टेज तक। मैं पहुंच नहीं पाया, तो इससे मेरे सपना जो पूरा नहीं हो सका। तो कोई बात नहीं, इतना भी क्या सपना था। लेकिन गाइस देखो, ये बात तो वही बंदा समझ सकता है ना, जो बंदा किसी एक्टर का या किसी एक्ट्रेस का बहुत बड़ा फैन हो, और वो मतलब उसको अपना बहुत कुछ मानता हो। तो मतलब ये बात वही बंदा समझ सकता है कि मतलब कि मैं इसका फ़ैन था, इस एक्ट्रेस का या इस एक्टर का बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया। तो मेरे डैडी उनकी फ़ैन थे, और मेरे डैडी एक दो एक्टर के भी बहुत बड़े फ़ैन थे। और मैं हीरो जो विश्वजीत का भी फैन था। हाँ जी, जो एक्टर विश्वजीत थे, विश्वजीत का भी फैन था। हाँ जी। और
और हीरो सुनील दत्त का भी फैन था। हाँ जी, सुनील दत्त, अच्छा सुनील दत्त तो बहुत ही अच्छे एक्टर थे। हाँ और मैं देवानंद का भी फैन था। हाँ जी, और राजेंद्र कुमार का भी फैन था। हाँ जी, किसके फैन थे? और धर्मेंद्र का। हाँ जी, धर्मेंद्र तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, तो इनके अलावा और भी तो बहुत सारे, लेकिन हाँ ये मेरे डैडी ने कुछ नाम बोले, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त और ये देवानंद वगैरह, तो साथ में राजेश खन्ना के भी फैन थे। ये मतलब जो पुराने जो एक्टर थे इनके बहुत बड़े फैन थे, लेकिन जो एक्ट्रेस में सबसे बड़े फैन ये उनके ही थे, राजश्री के। और बाकी राजश्री के अलावा और भी एक्ट्रेस आपको कोई अच्छी लगती थी डैडी? एक्ट्रेस और भी किसी एक्ट्रेस के फैन थे? हाँ, राजश्री के अलावा एक्ट्रेस तो बहुत और भी बहुत थी। हाँ जी, फिर वो शर्मिला टैगोर। हाँ जी, उसके अलावा समझ लीजिए कि जैसे पुरानी हीरो साधना हुई। हाँ जी, क्या तो डैडी ये तो हो गया एक्टर्स और एक्टर का। तो और आप राजश्री के फैन थे और मूवीज भी बहुत देखते थे। आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी थी? सबसे मेरी फेवरेट मूवी मुझे शहनाई अच्छी लगी थी। शहनाई, अच्छा। तो शहनाई मूवी शायद आप लोगों में बहुत से कम लोगों को पता होगा। शहनाई मूवी पुरानी मूवी थी, विश्वजीत और राजश्री की मूवी थी शहनाई। उसके गाने भी बहुत अच्छे थे। उसका एक गाना था, ना झटको जुल्फ से पानी, ये आगे मुझे आता नहीं है, तो ऐसा गाना था कि ना झटको जुल्फ से पानी। तो मेरे डैडी राजश्री और विश्वजीत के बहुत बड़े फ़ैन थे, बहुत अच्छा मतलब उनको। तो उसके बाद शायद वो राजश्री बॉलीवुड छोड़ गई थी, शायद उनकी शादी हो गई थी तो वो USA में चल गई, लेकिन मेरे डैडी का सपना अधूरा रह गया। तो चलो गाइस, कोई बात नहीं, सबके सपने मतलब कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन फ़ैन किसी का फ़ैन होना ये बहुत बड़ी बात है, और डाई हार्ट फ़ैन होना ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो गाइस, अगर ये वीडियो अगर पॉसिबल हो सके तो ये राजश्री तक वीडियो ये पहुंचाएं कि उनका कोई एक बहुत बड़ा पुराना फ़ैन है। अगर शायद राजश्री पता नहीं अभी हैं, अभी कोई पूरा पक्का नॉलेज नहीं है हमें, तो अगर ये वीडियो अगर वहाँ तक पहुँच सकती है तो ये वहाँ तक पहुँचाई जाए कि मेरे डैडी कोई एक बंदा है जो उनका बहुत डाई हार्ट फैन है, जो अभी भी अभी भी सोच रहा है कि चलो कभी राजश्री हम देखें उनको। चलो ऐसे नहीं, लेकिन ऑन स्क्रीन एक बार आए, वो बॉलीवुड में आए, एंट्री करें, या एक बार मतलब उनकी थोड़ी सी मतलब देखें कि अभी इंटरव्यू वगैरह लिया जाए उनका कि अभी वो कहाँ पे हैं। तो इसीलिए गाइस, इसीलिए ज़्यादा मकसद हमारा यही था इंटरव्यू का। तो डैडी, आपको ये मेरा व्लॉगिंग करना कैसा लगता है? आपको मेरा व्लॉगिंग करना? मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो पहले तो डैडी आप बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, आजकल आप थोड़ा हो गए हो, हमारे जैसे मिक्स हो गए हो। तो पहले शायद आप थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करते थे, तो है ना? क्योंकि जिस तरह हम आगे बढ़ते हैं हमारे बच्चों को भी बढ़ना चाहिए। उनकी भी कोई ख्वाहिशें होती हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं। हाँ जी, तो उनको अगर पूरा हो सके तो करवाना चाहिए, क्योंकि ये उनके भी कोई सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो डैडी कि अब आपका ज़माना तो काफ़ी पीछे रह गया है। तो आपके ज़माने में जैसे आपकी स्कूलिंग जो होती थी वो 10th तक होती थी, है ना? 10th तक होती थी, और 10th के बाद जो 11th होता था उसके बाद कॉलेज होता था। तो आप कहाँ तक पढ़े हो? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं 13वीं तक पढ़ा। अच्छा, कॉलेज तक गए। उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन से, घर की बीमारी की वजह से आप आगे नहीं पढ़ पाए। ठीक है। तो चलो, अभी आपकी हेल्थ वगैरह ठीक है? अभी आपकी सेहत वगैरह ठीक है? हाँ, चलो शुक्र है।
तो फिर भी मैं दवा खा रहा हूँ। नहीं डैडी, तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे डैडी एक टाइम ज़्यादा से ज़्यादा शुरू से ये एक टाइम खाना खाते हैं और पानी भी ये सुबह से लेके शाम को पानी पीते हैं। लेकिन डैडी अब ये सब आप मत करना, क्योंकि अब आपकी जो उम्र है वो मतलब इतना ज़्यादा फास्टिंग करने की उम्र नहीं है। अभी आप सुबह उठते ही पहले ब्रेकफास्ट पानी शानी पी लिया करना, ठीक है, क्योंकि आधी हेल्थ ऐसी आपने ख़राब की है। तो और क्या बोलना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे कि मेरा चैनल देखें, उनको पसंद करें मेरे चैनल को? हाँ क्यों नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है ऐसा। हाँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आपको मेरा चैनल तो अच्छा ही लगेगा ना। नहीं यार, मुझे और भी दूसरों बच्चों को भी ऐसे आगे आना चाहिए। हाँ, कोई यही बात नहीं है, कोई भी बच्चा जो टैलेंट जिसकी इच्छा हो तो आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए। हाँ, तो आप गाइस को क्या बोलेंगे कि मेरे चैनल को देखें, लाइक करें, क्या बोलेंगे आप? मैं यही बोलूँगा कि हो सके तो इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, इसको सपोर्ट करना चाहिए और आप मेरे व्यूज को बोलें कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, मेरे बेटी के चैनल को, मेरी बेटी के चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी शेयर करें, आगे भी शेयर करते रहा करें। ठीक है, तो ठीक है डैडी, आप गाइस को शायद आपको मिलके बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस आज मैंने अपने फादर को मिलाया, इंटरव्यू लिया उनका, तो ऐसे आगे भी मैं मिलाती रहूँगी, ऐसा नहीं है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।